देखो अब अगला हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे ना कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा होगा। चलो गौर से देखो बस। ठीक है, अब देखो इसमें ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन कोऑर्डिनेट से हम पता करेंगे कि यहाँ देखो एक्स वाला, इस डी का पहले देख लो, डी वाला 6 है एक्स, और वाई कितना है 1। तो ऐसे सारे कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ए का कितना होगा 3 और ये 4। यहाँ सी का कितना होगा, एक्स कहाँ पे आ रहा है 9 पे, तो 9 और ये हो जाएगा 4। और बी कितने पे आ रहा है 6 और 7 पे, कहाँ पे आ रहा है 6 और 7 पे। ठीक है, तो ये लिख के और ये क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग ये बुक में देखते रहिएगा। ठीक है, चलो तो ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आखिर बोल रहा है ना कि इनको प्रूव करना है ना कि एबीसीडी जो ये जो बच्चे बैठे हैं इसको एक मान लो क्लास में कोऑर्डिनेट के साथ जो दे रखा है, रो कॉलम दे रखा है ना, तो इसको प्रूव करना है कि ये जो बच्चे बैठे हैं ना कि ये स्क्वायर वाले डिस्टेंस पे है। मतलब ये फॉर्म कर रहा है एबीसीडी एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है स्क्वायर। तो पहले कोऑर्डिनेट लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ थोड़ा जगह बच जाता है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए का पहले लिखो। ए का कितना है 3,4। पहले एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है। बी का कितना है 6 और 7, कितना है 6 और 7। और सी का कितना है 9,4, 9,4। और डी कितने पे है तो 6,1 पे। तो हमने सबका लिख लिया, चंपा चमेली जो भी हैं इसमें। ठीक है, सबके बारे में लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं ना कि ये बोल रहा है कि ए बी सी डी ये जो बन रहा है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसे बनेगा, जैसे है ना बच्चे बैठे। तो इनको प्रूव करना है स्क्वायर है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। कोऑर्डिनेट क्या था 3,4, बी का था 6,7 और ये 9,4 और डी का था 6,1। ठीक है, तो स्क्वायर का आप लोगों को पता है ना, स्क्वायर के लिए क्या करेंगे। पहले समझो स्क्वायर के लिए क्या करते हैं। स्क्वायर के लिए आपको सबसे पहले ना सभी साइड आपस में इक्वल होने चाहिए। तो सभी ए बी साइड हो गया, बी सी साइड हो गया, सी डी और ए डी, ये चारों सेम हो मतलब इक्वल होने चाहिए। और साथ में अब यही नहीं, देखो रोम्बस का भी तो सभी साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर होगा। तो स्क्वायर में ये है कि इसके डायगोनल जो ये बनेंगे कौन बी डी और ए सी, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। ऐसा रोम्बस में नहीं होता है। तो हम लिख देंगे डायगोनल, क्या नाम है इसका, ए सी इक्वल होगा डायगोनल किसके बी बी डी के। ठीक है, तो ये हमें चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, तभी जाकर ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर बोलेंगे। चलो तो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करें। तो यहाँ से ये लिख लिए। तो अब यहाँ से आप सॉल्यूशन देखो, ये तो ऊपर में नोट्स के लिए लिख लेना अपना। चलो, तो कोऑर्डिनेट लिख लिया। तो पहले अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए ए बी निकालना है। तो ए बी कितना है, ठीक है, डायरेक्ट पुट करूं या लिख के x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लिखूं। चलो तो देखो, तो x2 मान लो ए बी है ना, तो ये 2 वाला हो गया और ये 1 वाला y1। तो 6 में से 3 जाएगा और y2 7 है और ये 4 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस कितना 7 माइनस 4 मतलब 3 ही होगा। तो दोनों 9 9 मतलब 18 आ गया। 18 क्या होगा 3 × 3 × 2, मतलब ये पेयर बन रहा है। तो लिख सकते हो कितना, ए बी आ गया तुम्हारे पास 3√2 यूनिट। नेक्स्ट ए बी आ गया हमारे पास। अब बी सी निकाल लीजिए, बी सी साइड, या इसको 1 मानो अब और इसको 2 मान लो y2। तो 9 में से 6, ये फॉर्मूला देखिए और डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ। x2 कितना है
x2 कितना है, 9 है, और x1 6 है, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 है और ये 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया, 3 बच जाएगा, और 4 में से 7 जा रहा है, तो अब देखो तो 7 तो बड़ा है, माइनस में है, तो फिर माइनस में 3 यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, -3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, मतलब ये भी उतना ही आ रहा है 18। इसको भी मतलब क्या लिखिएगा, 3√2 यूनिट, कितना लिख दीजिएगा, 3√2 यूनिट, दोनों सेम आ गए। चलिए अब सी डी का बात कर लेते हैं, तो इसको अब 1 मानेंगे, और यहाँ ये हो जाएगा 2, ये दोनों क्या निकालना है, सी डी। चलिए फॉर्मूला अब नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से सब लोग देखेंगे बार बार। तो x2 माइनस x1 है, तो x2 6 है और 1 वाला 9 है, तो क्या लिखोगे, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 1 है और ये y1 4 है, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। चलिए 6 में से 9, अच्छा 9 बड़ा है तो -3 यहाँ होगा, -3 का स्क्वायर, 9 में 6 जाएगा, 3 बचेगा ना, और माइनस वाला बड़ा है, यहाँ भी देखो माइनस में वाला बड़ा है, तो माइनस में यहाँ भी 3 आएगा, ठीक है। 1 में से 4 नहीं ना, 4 में से 1 निकालेंगे, और माइनस में है ज़्यादा तो माइनस में, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का तो प्लस होता है स्क्वायर, तो दोनों 9 हो गए, यहाँ भी देखो सेम आ गया, तो 3√2 यूनिट इसका भी। ऐसे ही लास्ट क्या बचा है, ए डी, तो अब इसको 1 और इसको अब 2 मान लीजिए भाई, घूम फिर के। तो ए डी कहाँ पे आ गए हम लोग, इसको 2 माना है ना, तो 3 में से 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी वही आ रहा है, देख लो, ये -3 का स्क्वायर आ रहा है, 3 में से 6 जाएगा, और ये प्लस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर होगा तो माइनस है तो मतलब नहीं है, प्लस ही बन जाता है, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 होता है ना, ये 18 हो गया, 9 + 9, और इसका भी 3√2 यूनिट। ये चारों तो सेम मिल गए। अब हमें डायगोनल देखना होगा, क्या चेक करना होगा, डायगोनल। चलो इधर ही चेक कर देता हूँ, यहाँ पे। तो डायगोनल पहले कौन सा है, ए सी निकालें, तो ए से सी, तो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं फॉर्मूले के लिए। चलो तो x2 माइनस x1 होता है, तो 9 में से 3, रूट में 9 में से 3 का माइनस कर दिया, फिर 4 में से 4, y2 माइनस y1 हो गया, क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 का स्क्वायर बच गया, 4 में से 4, ये तो 0 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, मतलब ये 6 बाहर आ जाएगा, 6 यूनिट आ गया ये डायगोनल। अब डायगोनल बी डी निकालिए, डायगोनल बी डी, तो बी और डी में बात करते हैं, ये बस लिख रहा हूँ आपके लिए कि इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, फॉर्मूले में ध्यान देना, ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगा कभी भी। देखो x2 माइनस x1 होता है ना, तो 6 में से 6 जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा, और y2 माइनस y1 मतलब 1 में से 7 माइनस करना है, इसका स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर हो गया, ये -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 ही तो होगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 36 बाहर आएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, 6 6 जा 36, रूट से 6 ही बाहर आएगा, तो 6 यूनिट। देखो ये दोनों भी इक्वल है, तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे चारों साइड आपस में इक्वल है, ए बी बी सी के, सी डी के, ए डी के। क्यों भाई, क्योंकि इसका वैल्यू आया था 3√2, और डायगोनल एंड ऑल्सो लिख लो, ऑल्सो डायगोनल कौन, ए सी एंड डायगोनल, या इक्वल में लिख लो, डायगोनल बी डी इक्वल है दोनों, क्यों, क्योंकि इसका 6 यूनिट आया था,
तो जब ये है तो बोल दोगे देयर फोर ए बी सी डी, मतलब ये चारों बच्चे जो हैं एक स्क्वायर में बैठे हुए हैं, स्क्वायर फॉर्म करके हैं। तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर समझ में आ गया। स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको चारों साइड को इक्वल दिखाना है, फिर दोनों डायगोनल को इक्वल दिखाना है। जब ये हो जाएगा तब बोलिएगा कि ये स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये क्या चारों कोऑर्डिनेट क्या स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, बोलिएगा हाँ। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 में छोटा सा कंसेप्ट सीखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको चेक करना है। बोल रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये खुद से कर लोगे ऐसे ही निकाल के। ठीक है, मैं बस हिंट दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख तो लिए होगे, मिटा दो इसको। ठीक है, अब मिटा देता हूँ। आप समझिए कि अगर अलग अलग अगर हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 खुद से करना है, ऐसे ही करना है सेम टू सेम। डायगोनल भी निकालिएगा और क्या निकालिएगा, सभी साइड का। ठीक है, स्क्वायर के बारे में तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर के लिए हम ये लिखते हैं, स्क्वायर के लिए पहला। दूसरा ध्यान दो कि रेक्टेंगल अगर होगा, क्या होगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आपको अपोजिट साइड आपको इक्वल करना है। जैसे ये ए बी सी डी है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है ए बी इक्वल टू सी डी होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या, दूसरा बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी होना चाहिए। समझ में आ गया। और यहाँ पे और क्या आपको प्रूव करना होगा, क्योंकि ये तो किसमें, पैरेललोग्राम में भी होता है। पैरेललोग्राम में तो हम अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं ना, तो ये दोनों। लेकिन रेक्टेंगल के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, तो रेक्टेंगल के लिए आपको इनका डायगोनल भी बताने होंगे कि इक्वल होने चाहिए। तो डायगोनल ए सी इक्वल होने चाहिए डायगोनल बी डी के, तभी जाके ये क्या होगा, ये रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक है, रोम्बस के लिए क्या करना होगा, बस चारों साइड इक्वल कर देना। रोम्बस के लिए क्या कर दोगे, चारों साइड, जैसे कि यहाँ है ना ये, तो ये बस बता दोगे कि ए बी बी सी के बराबर, सी डी के बराबर और ए डी, ये चारों आपस में बराबर है। ठीक है, पैरेललोग्राम में अभी मैंने बताया, पैरेललोग्राम में क्या बताओगे, पैरेललोग्राम में क्या बताओगे, पैरेललोग्राम में बस अपोजिट साइड इक्वल बता दोगे। क्या बताओगे, हाँ, तो मतलब पहला चीज ए बी इक्वल टू सी डी बता देना, और दूसरा चीज बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस के सिर्फ चारों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर। मान के चलो रोम्बस है, रफ हैंड बन रहा है। तो ए बी सी डी। और पैरेललोग्राम, आपको नहीं लग रहा है कि रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो लेकिन उसमें खास बात क्या है कि चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, चारों साइड आपस में। लेकिन इस पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड ही क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या डायगोनल इक्वल होगा, नहीं। ऐसे भी देखो क्यों नहीं इक्वल होगा, देखो ये दोनों तो इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, डायगोनल क्यों नहीं। अभी देखो तो ये तुम्हें नहीं लग रहा है छोटा दिख रहा है, और इसको हम खींचेंगे तो ये बड़ा दिख रहा है। ए से सी डिस्टेंस इतना, और देखो तो ये इतना नहीं है, इतना है। तो डायगोनल इक्वल नहीं होता है। फिगर भी बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने देखो ये दोनों को खींच के छोटा कर दिया और इन दोनों को चौड़ा कर देते हैं। रेक्टेंगल को खींचो इधर से तो ये वाला दूरी बढ़ जाता है और ये डायगोनल चिपक जाता है। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं क्या, पैरेललोग्राम। तो ये सब कर लीजिएगा। यही तो 4 टाइप के आपको ये क्या पूछ सकते हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसको करना जरूर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक एक्सिस से डिस्टेंस हमें चाहिए, बोल रहा है एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है। चलो तो ये किसके लिए था, ये 6 का चेक कर लेना ये। ठीक है, अब 7 करते हैं। तो देखो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन अब हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा ही क्वेश्चन ये सब पूछता है अब बोर्ड में। अब बोर्ड वाला समझो, अब जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा बोर्ड में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आता है। ठीक है, चेंज करके।
तो 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ना कि पॉइंट निकालिए जो कि एक्स एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे है, इन दोनों पॉइंट से। तो मान लो कि ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ बोल रहा है कि 2,5, तो x2 इधर आएगा, माइनस में 5 इधर आएगा, तो मानते ही ये 2,-5 है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो निगेटिव वाला नीचे, पॉजिटिव वाला ऊपर वाई का। ठीक है, निगेटिव इधर, और एक्स में पॉजिटिव इधर होता है, निगेटिव इधर होता है। ठीक है, तो बस ध्यान दीजिएगा बस। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट बोल रहा है -2 और 9 है, तो एक्स तो -2 है, तो माइनस एक्स इधर आएगा 2, और 9 भी बोला है ना, हाँ, तो 9 ऊपर जाएगा प्लस में, तो मानते हैं यहाँ पे, तो -2,9। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ से ये जो एक्स एक्सिस, अच्छा सेंटर से नहीं काटना है, सेंटर से नहीं जाएगा, और मैं बोलोगे सर सेंटर ही तो है, कहीं से ले लो, कहीं से ले लो। ठीक है, अब ये जो जा रहा है यहाँ से एक्स एक्सिस पे, जो ये कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस ये है ना, वाई पे भी पूछ सकता था, देखो वाई पे भी कट कर रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको। क्या बताना है? कोऑर्डिनेट। आपको पता है ना, एक्स होगा वाई होगा, लेकिन मुझे ये बताइए एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा? वाई मिलाओ तो 0 होता है क्या? तो ये आपका होता है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे अगर यहाँ पूछता तो आप क्या बताते हैं? एक्स देखो तो 0 होता कि नहीं, और वाई का कुछ वैल्यू होता, तो 0,y लिखते हैं वाई एक्सिस पे अगर देता तो। समझ में आ गया? तो इसी एक क्वेश्चन में मैंने दोनों कंसेप्ट बताया, तो ध्यान रखना। अभी तो ये इसमें बोला है एक्स एक्सिस थे, तो x,0 रखोगे। ठीक है, तो क्या हम बोल रहे हैं? लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी, क्या होगा? x,0 क्या होगा? हाँ, विच इज इक्वी डिस्टेंस, विच इज इक्वी डिस्टेंस। अच्छा, इसका नाम भी दे दो, मानते हैं ये ए है, जो हमने जिसको मान रखा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये ए है। ठीक है, और ये इक्वी डिस्टेंस है बी और सी से। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी का क्या है? -2,9, और सी क्या है? 2,-5। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्टेंस। तो आपको नहीं लग रहा है इक्वल डिस्टेंस मतलब ए बी इक्वल टू ए सी होता है? ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस मीन्स क्या होगा? ए बी इक्वल टू ए सी। ये आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ए बी इक्वल टू, प्रूव नहीं करना है, ये तो दे रखा है कि इक्वी डिस्टेंस है, तो ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो ऐसे में अब आपको क्या करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए बी का वैल्यू इधर लिख दो, और ए सी का डिस्टेंस वाला वैल्यू इधर। तो ए से बी, ए बी देखो तो यहाँ है। ठीक है, तो किसको 1 मानोगे? मानते हैं इसको 1, इसको मान लो 1, अच्छा रहेगा। इसको 1 और इसको 2 मान लो इस बार, x2 y2, x2 y2। तो क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इधर भी वही होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये भी काम कर सकते थे, इसको ध्यान से समझो। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो इसको 3 मान सकते थे, x3 y3। अब तुम्हें फॉर्मूला पता है जब, ठीक है, कि एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे वाले को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते थे कि ना, क्या? x3 माइनस x1, y3 माइनस x3 माइनस x1, ये वाला, और y3 माइनस y1। तो ये भी लिख सकते हो, तीनों को अलग अलग नाम दे सकते हो। ठीक है, अब बस इसको मिटाना नहीं, जब लिख दोगे तो फिगर में ही रहने देना। ठीक है, ताकि टीचर जो चेक करने वाला है उसको समझ में आए कि तुमने कहाँ पे 3 लिखा है, कहाँ पे 1 लिखा है, कहाँ पे 2। चलो रख दो वैल्यू। x2 कितना है भाई? तो x2 -2 मान रखे हो यहाँ पे, और x1 x ही है, चलो x, इसका स्क्वायर प्लस y2 है 9, और y1 है 0, इक्वल में x3 कितना है? x3 2 है, और x1 x है।
प्लस y3 -5 और y1 0। ठीक है, देखो इस रूट को हटाने के लिए यहाँ पे भी स्क्वायर कर सकते थे पहले ही। ठीक है, हम अभी करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, -2, पहले यही कर लो, लिख लो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड सेम काम कर सकते हैं ना, तो वी गेट, यस रूट ऐसे ही हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 - x का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, रूट हट गया है ना। इधर भी 2 - x का स्क्वायर प्लस ये -5 का स्क्वायर कर लो। अब मुझे बताओ a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, b² - 2ab, यही होता है। चलो, तो यहाँ a के जगह -2 है पूरा, ध्यान रखना, और b की जगह सिर्फ x है। ठीक है, तो रख दो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2, a की जगह -2 था और b x है, और 9 9 जा क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ तक सबको। 2 - x, 2 का क्या होगा, अच्छा a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और -2, a की जगह 2 है, b की जगह x है, और ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा 25। ये देखो ये 4 बन गया, और ये एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस, हाँ सभी साइन को पहले जितने भी मल्टीप्लाई में पहले साइन मल्टीप्लाई फिर नंबर फिर वेरिएबल, तो साइन को करो माइनस माइनस प्लस, नंबर को 2 2 जा 4 और ये एक वेरिएबल है एक्स, प्लस 81, यहाँ पे 4, ये एक्स स्क्वायर माइनस इसमें सिर्फ एक ही है तो 2 2 जा 4 एक्स और ये 25। ठीक है, अब देखो यहाँ तो ये 4 इधर प्लस में है, 4 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 में से ये 4 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एक बार इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो माइनस में, इधर भी एक बार है ना, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, मतलब जिसको बोलते हो कट जाएगा। ठीक है, इधर क्या बच गया 4x क्या, और इधर माइनस में, तो इस माइनस वाले को इधर लेके आओ और ये नंबर को उधर लेके जाओ, लेके जाएं, कहाँ बनाओ, यहाँ पे बनाओ, इसके आगे देखो, इसके आगे यहाँ पे बना रहे हैं, तो इधर बच गया 4, पहले लिख लो क्या बचा है, 4x + 81 यहाँ बच गया है, और इधर -4x + 25, -4x + 25। अब इस -4x को इधर लेके आओ, ये 4x तो पहले से है, ये वाला आएगा तो प्लस में 4x, और ये प्लस में 81 है, उधर जाएगा तो हाँ, तो 25 - 81, ये कितना हो जाएगा 8x, और 25 में से 81 जाएगा, कितना बच जाएगा, कितना 6 5 11 और 5 2 7 -56, तो 8 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 8 7 जा 56, देयरफॉर x कितना आया -7। अब देखो बच्चे ना यही x निकाल के खुश हो जाते हैं और ये इतना तक ही छोड़ के आ जाते हैं, जिससे उनको फुल मार्क नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट पूछा है, ये इसका पॉइंट था, तो आपको कोऑर्डिनेट बताना है ना, तो x एक्सिस पे क्या कौन सा पॉइंट है, तो क्या बताइएगा, या x का वैल्यू पूछा था, ये ना पूछा था, तो यहाँ इसमें पुट करना होगा, देयरफॉर द पॉइंट ऑन x एक्सिस इक्वल टू, हमने क्या मान रखा था x, 0, तो यहाँ पुट करो, x का वैल्यू कितना है -7, 0, इतना है, ये है, अब मिलेगा फुल मार्क्स। समझ में आ गया, रिजल्ट पे भी नंबर होता है, ये लास्ट में रिजल्ट लिखते हैं जो क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, चलो